लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूं i+ टीवी के खास प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर में। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपके सवालों के जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मुसलसल हम लोगों की गुफ्तगू जो निकाह के मसाइल हैं उस पर हो रही है, और हम लोग इस प्रोग्राम में हफ्ते में 2 दिन अपने ओपनिंग कमेंट्स जो निकाह के मसाइल चल रहे हैं, निकाह के बाद में बातें हैं, उनको रखने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा 2 दिन हम सीधा आपके सवालों पर आते हैं और आपके सवालों के जवाबात देने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम इंशाअल्लाह अज़ीज ओपनिंग कमेंट नहीं लेंगे। अगर आप लोग जुड़ते हैं वक्त पर, और लिंक मैं देख रहा हूं कि पिन कर दी गई है, आप लोग अगर स्ट्रीमयार्ड के लिंक से जुड़ते हैं तो डायरेक्ट इंशाअल्लाह अज़ीज हम अपने प्रोग्राम का आगाज सवाल और जवाब से ही करेंगे। तो आइए हम शेख का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें, अपने ग्रुप्स में, सोशल मीडिया में, और जो भी आप हैंडल करते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, आप वहां पर इन सारे लिंक को पेस्ट कर दें और लोगों को बाखबर करें कि ये प्रोग्राम हो रहा है। अगर किसी के मन में कोई सवाल गूंज रहा है या कोई सवाल है तो आकर के डायरेक्ट हमारे शेख मोहतरम से सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाबात इंशाअल्लाह अज़ीज किताब व सुन्नत की रोशनी में दिया जाएगा। और अगर कोई नहीं पूछना चाहता तो कम से कम उनके पास यूट्यूब की लिंक होगी, उस लिंक के जरिए से ये इल्मी गुफ्तगू सुन सकेंगे, अपने इल्म में इजाफा कर सकेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज इसका अज्र भी मिलेगा आप तमाम लोगों को। तो आइए हम शेख से इजाजत लेते हैं और इजाजत के बाद हम इंशाअल्लाह सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। जी शेख। जी शेख, बेहतर है, सवाल और जवाब से हम शुरू करते हैं। शुक्रन, जज़ाकल्लाहु खैर। के खान को मैंने ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि। जी, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगी क्योंकि हमेशा ये आप स्ट्रीम करते हो और जो क्वेश्चंस का आंसर देते हो उससे बहुत हेल्पफुल होता है और दीन के मामले में जानने के लिए बहुत ज़्यादा समझ बढ़ती है और इल्म बढ़ता है। तो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप जो नॉलेज शेयर करते हैं उसके लिए, और अल्लाह ताला आपके इल्म में और इजाफा करे। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपको कोई सवाल है? जी, सवाल तो मेरा यही था कि जैसे नमाज हम पढ़ रहे हैं और अगर कुछ हरकत कर रहे हैं, लाइक कुछ मतलब अननेसेसरीली नहीं, लेकिन ऐसे कुछ कर रहे हैं तो वो फिर क्या होता है, उसमें नमाज कबूल होती है या फिर नहीं होती है? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अप्रिशिएट के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के नेक आमाल को कबूल फरमाए। सवाल आपका ये है कि अगर नमाज हम पढ़ रहे हैं और नमाज के अंदर हरकत कर रहे हैं तो इस हरकत करने का क्या हुक्म है। देखिए, नमाज के अंदर एक हरकत तो वो है जो नमाज की हरकत है। नमाज के आमाल को जब हम अंजाम देते हैं, खड़े होना, रफ़ुल यदैन करना, रुकू करना, सजदे करना, तो ये तो नमाज की हरकतें हैं, तो ये नमाज का हिस्सा हैं, तो जाहिर है इनको करना तो ज़रूरी है। ऐसी कोई हरकत जो नमाज का हिस्सा नहीं है उसे नमाज में नहीं करना है। हर वो हरकत जो नमाज का हिस्सा नहीं है उसे नमाज में करने से मना किया गया है। अब उस हरकत की 2 किस्में हो सकती हैं। फ़ुक़हा की इस्तिलाह में हरका कलीला और हरका कसीरा, मतलब थोड़ी हरकत और ज्यादा हरकत। ज्यादा हरकत का ज़ाब्ता फ़ुक़हा ने यह बयान किया है कि कोई आदमी नमाज में खड़ा है, वो इतनी हरकतें कर रहा है कि देखने वाले को ये ना लगे कि वो नमाज पढ़ रहा है, या देखने वाले को शक हो जाए कि क्या वो नमाज पढ़ भी रहा है या कुछ और कर रहा है, तो इसको कहते हैं ज्यादा हरकत। जैसे वो आगे पीछे होने लगे, दाएं बाएं होने लगे,
یا بالکل جو ہے جیسے عام حالات میں آدمی کھڑا ہوتا ہے اور مختلف طرح کی حرکتیں کرتا ہے ویسی حرکت کرنے لگے، تو اس کو زیادہ حرکت کہتے ہیں۔ اور کم حرکت مطلب معمولی، جیسے کوئی آدمی سر پہ ہاتھ لے گیا، معمولی حرکت، یعنی جس کو دیکھ کر کے یہ نہ لگے کہ وہ نماز سے باہر ہے، نماز میں ہے لیکن وہ حرکت کر رہا ہے، تو اس کو کم حرکت کہتے ہیں۔ اور کم حرکت اور زیادہ حرکت دونوں کرنا منع ہے۔ دونوں میں فرق یہ بیان کیا ہے فقہا نے کہ اگر زیادہ حرکت کوئی کر رہا ہے، اتنی حرکت کہ جس سے لگے کہ وہ نماز ہی میں نہیں ہے، تو اس سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر وہ کم حرکت کر رہا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، بلکہ یہ حرکت کرنا مکروہ ہے، یعنی اس کے نماز میں، اس کے اجر میں کمی آ جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ کبھی کبھی نماز کے اندر حرکت کرنا آپ کی ضرورت بن جاتی ہے، تو ہر وہ حرکت، یہ آپ قاعدہ اور اصول یاد رکھیں کہ ہر وہ حرکت جو نماز کی مصلحت کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں، وہ حرکت کرنا آپ کے لیے جائز ہے، وہ چاہے چھوٹی حرکت ہو یا بڑی حرکت ہو۔ اگر وہ حرکت نماز کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں تو جائز ہے، لیکن اگر اس کی ضرورت نہیں ہے کر رہے ہیں تب وہ ممنوع ہے۔ نماز کی مصلحت، جیسے اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران ہی آپ جوتا پہن کے نماز پڑھا رہے تھے۔ یہاں پر ایک بات اور فائدے کی آپ سمجھ لیں کہ اگر جوتا صاف ستھرا ہے، جس طرح سے آپ کا کپڑا صاف ستھرا ہوتا ہے گندگی سے، تو اگر آپ کا جوتا صاف ستھرا ہے تو جوتا پہن کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بلکہ جوتا پہن کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اہل کتاب کی مخالفت ہو سکے۔ تو جوتا پہن کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں، جوتے میں دھول گرد و غبار یہ ساری چیزیں لگی ہیں تو مسجد آلودہ ہوگی، ایسی صورت میں آپ نکال کر جائیں۔ لیکن اگر کسی ایسی جگہ ہے کہ آلودہ وغیرہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو جوتا پہن کر کے نماز پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بشرطے کہ جوتے کے اندر کوئی گندگی نہ لگی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز کی حالت میں ہی دوران نماز آپ نے اچانک اپنے جوتے اتار دیے۔ اب ظاہر ہے جوتے اتارنے میں انسان کو حرکت کرنی ہوگی۔ جب انسان جوتا اتارے گا، جوتا اتارنا یہ نماز کا حصہ تھوڑی ہے، جوتا اتارنے پر آپ کو جو حرکت کرنی ہوتی ہے وہ نماز کا حصہ نہیں ہے، وہ نماز سے باہر کی چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر یہ حرکت کیا اور جوتا اتار دیا۔ جب صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا ایسا کرتے ہوئے تو فوراً ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار دیے۔ یہاں پہ ایک اور فائدے کی چیز ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ کیسا تھا کہ نبی نے نماز میں جوتا اتار دیا جبکہ کچھ بولا نہیں۔ نماز میں ظاہر ہے بولنے کی تو گنجائش ہے نہیں، نبی کو جوتا اتارتے ہوئے دیکھا، لوگوں نے بھی جوتے اتار دیے۔ جب نماز ختم ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں اتار دیے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو جوتا اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیا اتباع میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نماز کی حالت میں یہ بتایا گیا، فرشتے نے آ کر کے مجھے خبر دی کہ میرے جوتے میں نیچے گندگی لگی ہوئی ہے، نجاست۔ اور ظاہر ہے اگر آپ کا کپڑا، آپ کا جوتا یا آپ کے بدن پر اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو اس حالت میں آپ کا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کو نجاست کو دور کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو جوتے میں چونکہ گندگی لگی ہوئی تھی اور اس حالت میں آپ کی نماز نہیں ہوتی، جب پہلے آپ کو علم نہیں تھا تو الگ مسئلہ ہے، لیکن جب علم ہو گیا کہ نجاست لگی ہوئی ہے، ایسی حالت میں نماز کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے جوتے کو اتارنا ضروری ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حرکت نماز کی مصلحت کے لیے تھی، کیونکہ نماز باطل ہو جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ حرکت جو نماز کی مصلحت کے لیے ہے وہ حرکت کرنا نماز میں جائز ہے۔ اب اگر آپ موجودہ زمانے میں اس کو مثال سے سمجھنا چاہیں تو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے نماز میں ہم گئے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ موبائل کو سائلنٹ کرنا ہم بھول گئے، ایسا ہوتا ہے،
حالانکہ بہت سارے لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں کہ نماز سے پہلے موبائل سائلنٹ کر دیتے ہیں، لیکن کبھی انسان بھول بھی جاتا ہے۔ اب اتفاق سے نماز کے اندر کوئی کال آنے لگی، اب گھنٹی بجے جا رہی ہے، ظاہر ہے گھنٹی بجے گی تو کیا آپ کو ڈسٹرب ہوگا کہ نہیں؟ نماز کے اندر جو خشوع خضوع اور اطمینان ہے وہ اطمینان آپ کا ڈسٹرب ہوگا، آپ ہی کا نہیں بلکہ آپ کے آس پاس کے جتنے سارے لوگ ہیں سارے لوگ ڈسٹرب ہوں گے۔ اگر امام قرات کر رہا ہے تو امام قرات کے اندر اتنا ڈسٹرب ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھول جائے، وہ اتنا تشویش کا باعث ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس گھنٹی بجنے سے آپ کی نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ یہاں پر آپ کا حرکت کرنا، موبائل کو جیب میں سے نکال کر کے اس کو سائلنٹ پہ ڈال دینا، یہ نماز کی مصلحت کے لیے ہے تاکہ آپ کی نماز میں خلل نہ ہو، تو یہاں پہ آپ حرکت کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی کئی ساری، جیسے بعض حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ نماز میں آپ ہیں، اگر کسی موذی جانور کو آپ نے دیکھا تو اس کو مار سکتے ہیں آپ، کیونکہ اگر آپ نے اس کو نہیں مارا تو آپ کو نقصان پہنچا دے گا، تو یہ آپ کی ضرورت ہے۔ تو اگر نماز کے اندر کوئی حرکت آپ نماز کی مصلحت کے لیے کر رہے ہیں یا کسی مجبوری کے تحت کر رہے ہیں تو وہ حرکت کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ بصورت دیگر اگر آپ کو اس کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، وہ نماز کی مصلحت بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نماز میں حرکت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر زیادہ حرکت آپ کرتے ہیں تو آپ کی نماز بھی باطل ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، یہ کمی مسجدوں کے اندر کئی دفعہ بہت سارے نمازیوں میں دیکھی جاتی ہے کہ وہ جیسے ہی نماز میں کھڑے ہوں گے ان کے جسم کے مختلف حصوں میں ایسے لگے گا کہ کھجلاہٹ شروع ہو گئی ہے۔ میرے بھائی، آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں، جیسا کہ حدیث میں واضح ہے کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ایسا تصور کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ خیال نہ آ سکے تو اسے یہ تصور کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کیا اللہ رب العالمین جو سب سے عظیم ہے اس کے دربار میں، اس کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں دست بستہ، ایسی حالت میں آپ سر کھجلا رہے ہیں، جسم کے مختلف حصوں کو کھجلا رہے ہیں، اپنے کپڑے درست کر رہے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ناک میں انگلی ڈال رہے ہیں، منہ میں انگلی ڈال رہے ہیں، کیا یہ چیز آپ کو زیبا دیتی ہے؟ اگر دنیا میں کسی بڑے آدمی کے سامنے جب جاتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے آپ سانس لینا بھی بند کر دیں گے، تو اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کھڑے ہیں تو آپ کو کیسے کھڑا ہونا چاہیے؟ تو آپ خشوع خضوع اور تذلل اور اطمینان کے ساتھ نماز میں کھڑا ہونا ہے۔ یہ ان ساری چیزوں سے آپ کے نماز کا جو اجر اور ثواب ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان الرجل لینصرف من صلاته وما يكتب له الا عشره، یا اس طرح کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ کے لوٹتا ہے تو اس کو اس کی نماز کا 1/10 ثواب ہی ملتا ہے، ایک دوسرا ہے اس کو 1/9۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناتے ہوئے گئے، آخر میں کہا کہ کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے جس کو نصف اجر ملتا ہے۔ تو یہ تفاوت اور یہ فرق لوگوں کی نمازوں میں اور اس کے اجر و ثواب میں کیوں ہے؟ نماز کے اندر جو خشوع خضوع، اس کے ارکان، شروط، اس کے واجبات، اس کے مستحبات کو مکمل طور سے ادا کرنے کی وجہ سے، تو جس قدر آپ کے نماز میں خشوع خضوع ہوگا، سنت کے مطابق آپ کی نماز ہوگی، تو اسی قدر آپ کی نماز کا اجر آپ کو زیادہ ملے گا۔ تو ان ساری چیزوں سے، چھوٹی چیزوں سے آپ کے نماز کے اجر میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اس لیے جب نماز میں کھڑے ہوں تو انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ تصور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اگر یہ تصور آپ کے دماغ میں آئے گا تو آٹومیٹک آپ کے اندر خشوع خضوع آئے گی، اور مختلف طرح کی جو حرکتیں الٹی سیدھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ان حرکتوں سے وہ باز آ جائیں گے۔ جی شیخ ہاشم۔ جی ایک منٹ چیک، تھوڑا نیٹ ورک ایشو ہو گیا۔ یوسف بھائی اپنا سوال کیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. شیخ میرا سوال نکاح پر ہی تھا. شیخ جی الحمدللہ آج کے ڈیٹ میں شیخ علماء اکرام کی دعویٰ پھیلانے کی وجہ سے بہت سے لوگ سنت کے طریقے میں نکاح کر رہے ہیں شیخ, لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا ہے شیخ کہ سنت کا طریقہ فالو نہیں کرتے ہیں. اس میں شکرانہ نکاح ولیمہ کر کے 3-4 دن تک نکاح شادی ہوتی ہے ان کی, تو 20 دن بعد ایسا ایک انویٹیشن کارڈ ملا ہے شیخ جس میں ایسی شادی ہے 3 دن کا 3-4 دن کا, تو اس میں پردہ بھی نہیں ہے شیخ. تو اس کے وجہ سے میں نے منع کیا گھر میں, لیکن وہ بول رہے تھے کہ وہ بہت دور سے آئے ہیں, اگر ہم نہ جائیں گے تو وہ اگلے کبھی ہم فنکشن بلائیں گے تو وہ نہیں آئیں گے اور وہ ان کا دل بھی دکھے گا کر کے وہ کیا بول رہے ہیں کہ صرف ولیمہ پر جا کے آتے ہیں, باقی تو یہ سارے بدعت ہے. تو ایسا کرنا جائز ہے کہ شیخ اگر وہ پردہ برقرار رکھے اور نہ رکھے بھی؟ یہ دو کیس کا ذرا ڈیل کر لیجیے. جزاک اللہ شیخ. جی بارک اللہ فیکم. اس سے پہلے ہم نے ولیمہ کے مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ اگر ولیمہ کی دعوت آپ کو کوئی دے رہا ہے تو اس میں اصل تو یہ ہے کہ ولیمہ کی دعوت کو قبول کرنا آپ کے لیے واجب ہے, لیکن بعض صورتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جن میں ولیمہ کی دعوت کو قبول کرنا, وہاں پر جانا آپ کے لیے جائز ہی نہ ہو. اس کی صورت یہ ہے کہ جہاں پر ولیمہ ہو رہا ہے اگر وہاں پر جو منکرات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے, وہاں پر حرام چیزیں کی جا رہی ہیں, تو ایسی صورت میں وہاں پر جانا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا, کیونکہ منکرات والی محفل میں شریک ہونے کا مطلب ہے منکر پر تعاون کرنا, معصیت پر تعاون کرنا. تو ایسا ولیمہ جہاں پر بے حیائی ہوتی ہے یا مرد و زن کے درمیان اختلاط ہوتا ہے, شرعی حدود کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے, یا کسی اور طرح کا گناہ وہاں پہ کیا جا رہا ہے علی الاعلان. بہت سارے ولیموں میں گانے باجے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں, بہت ساری خرافات ہوتی ہیں. اگر ایسی برائیاں ہیں تو وہاں پر جانا یہ جائز نہیں ہے. وہاں پر جانا اسی صورت میں جائز ہے جب وہاں پر جانے کا مقصد آپ کا جو ہے وہ مقصد یہ ہو کہ میں وہاں جاؤں گا اور اس منکر پر, اس معصیت پر, اس گناہ پر میں نکیر کروں گا اور لوگوں کو روکوں گا, میں دعوت کا کام کروں گا. تو اگر آپ کا یہ مقصد ہے, آپ اس مقصد سے جا رہے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ کو اتنا کرنا ہے کہ آپ وہاں مت جائیے. لوگ برائی کر رہے ہیں, بھائی آپ برائی کر رہے ہیں, میں آپ کو روک تو نہیں سکتا, میں اس کو دل میں برا سمجھ رہا ہوں, لیکن کم سے کم میں اس میں شریک نہیں ہوں گا. اور اگر کوئی آدمی برائی کر رہا ہے اور میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوں اور وہ برا مان رہا ہے, لیکن اگر میں اس کا ساتھ دوں گا تو اللہ تعالیٰ برا مانے گا. تو بھائی ہم لوگوں کے برا ماننے کا خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ کی برا ماننے کا خیال کریں؟ ایک طرف اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ برائی میں لوگوں کا ساتھ مت دو, دوسری جانب لوگ برا مان رہے ہیں, تو ہمیں تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے احکام کا خیال کرنا ہے. تو اگر برائی کو چھوڑنے پر کوئی آدمی برا منا رہا ہے تو اس کو برا منانے دیجئے. اگر سامنے والا سمجھدار ہوگا تو اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا کہ میں کسی برائی میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوں تو وہ برا مانے, بلکہ اس کو تو خوش ہونا چاہیے. اس کو خوش ہونا چاہیے کہ ایک میرا مسلمان بھائی میری کسی برائی پر راضی نہیں ہو رہا ہے اور مجھے بھی اس سے رک جانا چاہیے. تو بہرحال اگر ولیمہ میں منکرات کا ارتکاب ہو رہا ہے تو وہاں پر نہیں جانا ہے, الا ایک ہی آپ وہاں جا کر کے اس منکر پر نکیر کریں. اس کی دلیل بھی میں نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا اور ان کی دعوت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانے تشریف لائے تو گھر میں انہوں نے تصویر دیکھا تو آپ واپس چلے گئے اور آپ نے کہا کہ جس گھر میں تصویر ہے میں وہاں پر نہیں جا سکتا. تو چونکہ تصویر ہماری شریعت میں تصویر لٹکانا جو ہے حرام ہے, تو ایک حرام کام اس گھر میں ہو رہا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی دعوت گرچہ اس دعوت کا قبول کرنا واجب ہو اصل میں, لیکن اگر وہاں کسی منکر کا ارتکاب کیا جا رہا ہے تو ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے, الا ایک ہی ہمارا مقصد
दावत का और इनकार मुनकर का हो। जी शेख, इसी पर ये एक पॉइंट पूछ के मैं यहाँ से चले जाऊंगा। शेख, आपने बोला कि अगर आपकी नीयत मुनकर करने की हो उस गुनाह की तो आप जा सकते हैं करके बोला आपने। तो इसमें जो हमारे घर की माँ बहन है या अहलिया बेटी ऐसे इनको पर्दे में बुलाकर लेके जा सकते हैं अगर क्या बेपर्दगी जोरों से होती और पर्दादारी ना हो, ताकि ये मैं बता सकूं घर में। भाई ये हुक्म आपके लिए भी है, आपके घर की खवातीन के लिए है। ठीक है, आपके घर की जो खवातीन हैं वो तो पर्दे के साथ जाएंगी, लेकिन वो महफिल जहां पे शरीयत के अहकाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां पे गुनाह किया जा रहा है, उस महफिल में शरीक होना और उस महफिल की रौनक बढ़ाना, इसका मतलब उस मासियत में साथ देना, उस मासियत में ताउन करना है। तो घरचे आप पर्दे से हैं, आपके घर की खवातीन, लेकिन वो मासियत वाली महफिल है तो वहां पे नहीं जाना है। जाने की सिर्फ यही एक सूरत है कि वो जाएं और इनकार मुनकर करें, लोगों को मना करें। हो सकता है किसी के समझ में वो बात आ जाए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं मना नहीं कर सकूंगा या नहीं मना कर सकूंगी, बल्कि मेरे मना करने से और फितना ही वहां पे हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में आपको कम से कम इतना करना है कि आप माजरत कर लें कि भाई मैं ऐसी जगह पर नहीं आ सकता। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैरन शेख। अस्सलाम वालेकुम। बारकल्लाह फीक। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हुआ है, हम ऑडियो से जुड़ रहे हैं। अब्दुल कादिर जी आप अनम्यूट करके अपने साथ पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि जैसे वजू में कोई आजा अगर छूट जाए और थोड़ी देर बाद या दिखे कि ये आजा छूट गया है, बहुत मामूली सा एकदम थोड़ा सा, तो उसे वो आजा भिगा दे या फिर से वजू करना होगा? और एक सवाल इसके साथ में और है कि जुमा की अजान जब होती है तो रजिस्टर्ड बंद हो जाता है, तो जो गेट के अंदर हो जाते हैं बिना वजू के, फिर वजू अंदर करते हैं, तो वो अलग यानी कि जो सब में जाए तब वहां से एंट्री होती है? थोड़ा सा इसका कंफर्म कर। जी, दो सवाल है आपका। पहला सवाल आपका ये है कि अगर कोई आदमी वजू बना रहा है और वजू बनाते वक्त किसी उज़ू में कोई थोड़ा सा हिस्सा छूट जाता है, धोने से रह जाता है, तो क्या ऐसी सूरत में जब बाद में उसको पता चले तो क्या वो मुकम्मल वजू को रिपीट करेगा या वो जो छूटा हुआ हिस्सा है सिर्फ उसको धो लेगा? तो इसका जवाब ये है कि वजू के अंदर तरतीब जरूरी है, तरतीब वाजिब है, बल्कि तरतीब वजू के अरकान में से है। तरतीब का मतलब ये है कि जो आज़ाए वजू हैं, पहले मुंह धोना, फिर हाथ धोना, फिर सर का मसा करना, फिर पांव धोना, ये तरतीब है वजू की। जैसा कि कुरान की आयत के अंदर, सूरह मायदा की जो आयत वजू है उसके अंदर जो तरतीब वारिद है, तो तरतीब से वजू करना ये रुकन है। तो मान लीजिए जैसे आप वजू कर रहे थे, आपके हाथ में कोई हिस्सा थोड़ा सा बच गया और उसके बाद आपने पांव धोया और आपका वजू खत्म हुआ। अब बाद में किसी ने बताया कि आपके हाथ में थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। अब अगर आप हाथ को धोते हैं तो जाहिर है यहां पर जो तरतीब मतलूब है वो तरतीब आप नहीं अदा कर रहे हैं, क्योंकि हाथ के बाद पांव को धोना है, और जब आपने पांव को धोया है तो आपका हाथ मुकम्मल तौर से नहीं धुला हुआ था। इसका मतलब यह है कि आपको वजू दोबारा मुकम्मल करना होगा। और अगर मान लीजिए आपने मुकम्मल वजू किया और आखिर में अभी एक पांव जो है धो रहे थे, आप पांव धो रहे थे, पांव में छोटा सा हिस्सा छूट गया, पांव में थोड़ा सा हिस्सा छूट गया, वजू करने के फौरन बाद किसी ने आपको तंबीह दिलाया कि भाई देखिए आपका पांव सही से नहीं धुला है। अब यहां पे हम नहीं कहेंगे कि आप वजू को मुकम्मल रिपीट करो, क्योंकि जब यहां आप पांव धो लेंगे तो पांव को आपने पांव की जगह पर ही धोया है, तरतीब में कोई खलल नहीं आया, तो आप पांव को फौरन धो लेंगे। लेकिन अगर पांव आपका छूट गया है थोड़ा सा और थोड़ी देर के बाद आप वहां से निकल गए, थोड़ी देर बाद किसी ने बताया कि आपका पांव सही से नहीं धुला है,
तो ऐसी सूरत में आपको मुकम्मल वजू करना होगा, क्योंकि जिस तरह से तरतीब ये रुकन है उसी तरह वजू के अंदर मुवालात भी रुकन है। मुवालात का मतलब ये है कि पै दर पै धोना, दो आज़ा के दरमियान लंबा फासला नहीं करना। तो आप अगर ऐसा करते हैं कि आपने मुंह धो लिया, उसके बाद चले गए चाय पीने, अब चाय पी के आए, उसके बाद आपने हाथ धोया, तो हम कहेंगे कि ये वजू सही नहीं है। अब आप मुकम्मल नए सिरे से वजू कीजिए। तो खुलासा ये कि अगर आज़ाए वजू में से कोई उज़्व थोड़ा सा छूट जाए, धोने से रह जाए, तो बाद में आपको मुकम्मल तौर से वजू बनाना है। इसकी दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है कि आपने एक सहाबी को देखा कि जब उन्होंने पांव धोया तो पांव के पिछले हिस्से में थोड़ा सा हिस्सा धोने से रह गया, बच गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुकम्मल वजू दोहराने के लिए कहा। उनको ये नहीं कहा कि जो थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है उसको जाकर के उस पर पानी लगा लो, बल्कि मुकम्मल वजू करने का हुक्म दिया। तो अगर आज़ाए वजू में से कोई हिस्सा छूट जाता है, बाद में आपको पता चलता है, तो सिर्फ उतना धोना काफी नहीं है, बल्कि मुकम्मल आपको वजू करना होगा, क्योंकि वजू के अंदर तरतीब और मुवालात ये दोनों रुकन है। आवाज आपकी नहीं आ रही शेख हाशिम। मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो हम लोग अगर कहीं सफ़र में हो तो जो दो नमाज को जमा करके पढ़ सकते हैं क्या, और उसकी तरतीब क्या होगी, यानी ज़ोहर असर को मिला के पढ़ेंगे या इशा और मगरिब मिला के पढ़ेंगे? इसको थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, जज़ाकल्लाह। सफ़र के अंदर दो नमाजों को जमा करने के बारे में आपका सवाल है, तो इसका जवाब ये है कि हालत सफ़र में मुसाफिर को हमारी शरीयत में ये रुख्सत दी गई है कि जब वो सफ़र में है तब तक ज़ोहर और असर को एक साथ पढ़ सकता है और मगरिब और इशा को एक साथ पढ़ सकता है। जो तरतीब मैं अर्ज कर रहा हूँ, ज़ोहर और असर को एक साथ और मगरिब और इशा को एक साथ, और फजर की नमाज को किसी दूसरी नमाज के साथ जमा नहीं कर सकते। फजर की नमाज को अलहदा अलग से ही पढ़ना है। ज़ोहर और असर को एक साथ जमा किया जा सकता है और मगरिब और इशा को। और जमा करने का दो तरीका है। जमा करने का एक तरीका जमा तकदीम है, एक दूसरा तरीका जमा ताखीर है। जमा तकदीम का मतलब यह है कि जब ज़ोहर का वक्त हो जाए तो आप ज़ोहर की नमाज पहले पढ़ें, ज़ोहर की नमाज पढ़ने के फौरन बाद आप असर की नमाज पढ़ लें। अभी चूंकि ज़ोहर ही का वक्त है, अभी असर का वक्त नहीं हुआ है, ज़ोहर के वक्त में आप हैं, तो आप असर की नमाज को यहां पे मुकद्दम कर रही हैं, तो इसीलिए इसको जमा तकदीम कहा जाता है। और जमा ताखीर का तरीका यह है कि जब ज़ोहर का वक्त हो जाए तो ज़ोहर की नमाज आप ना पढ़ें, बल्कि उसको मौखर करके रखें। जब असर की नमाज का वक्त हो जाए तो पहले आप ज़ोहर की नमाज पढ़ें, उसके बाद असर की नमाज पढ़ें। यहां पर आपने ज़ोहर की नमाज को मौखर किया है, इसलिए इसको जमा ताखीर कहा जाता है। तो ये दो तरीके हैं सफर की हालत में या किसी भी हालत में जिसमें भी जमा बैन सलातें जायज है, तो नमाज को जमा करने का ये दो तरीका है, जमा तकदीम और ताखीर। और ज़ोहर और असर की नमाज को इकट्ठा किया जा सकता है और मगरिब और इशा की नमाज को इकट्ठा किया जा सकता है। जी बहन, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब हो गया। अच्छा, शेख अब्दुल कादिर साहब ने ना एक सवाल और किए थे कि जब हम मस्जिद में दाखिल होते हैं, जो रजिस्टर खोलने और बंद होने की बात है जुमा के दिन, और उन्होंने ये बात कही थी कि उसका शुमार कब से करेंगे? मस्जिद में दाखिल होते हैं, वहां जाकर के वजू करते हैं उससे, या फिर उससे पहले ही से वजू करके जाएं, या सफ में दाखिल होंगे तब शुमार किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। मैं ये सवाल मैं भूल गया और इसका जवाब नहीं दे सका। इसका जवाब ये है कि देखिए, मस्जिद में दाखिल होना और जुमा का खुतबा सुनना, इसके लिए वजू करना जरूरी नहीं है। यानी कोई आदमी
बगैर वजू के भी जुमा का खुतबा सुन सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि वो बावजू होकर के ही जाए। क्यों? इसलिए कि अगर बावजू होकर के वो नहीं जाएगा तो जैसे ही खुतबा खत्म होगा तो फौरन नमाज खड़ी हो जाएगी, अब उसको वजू करने जाना होगा। दूसरी बात यह कि अगर वो खुतबे के दौरान में उठ करके वजू करने जा रहा है तो उसका खुतबा छूटेगा। इसलिए उसके लिए बेहतर तो यही है कि वजू करके जाए, लेकिन खुतबा सुनने के लिए वजू शर्त नहीं है। अगर कोई, जैसे फर्ज कीजिए बहुत सारी मस्जिदें ऐसी होती हैं जिनमें मस्जिद के अंदर ही वजू वगैरह करने का इंतजाम होता है। कोई आदमी मस्जिद में दाखिल हो रहा है और मस्जिद के अंदर ही वजू करने का इंतजाम है, तो जब वो मस्जिद में दाखिल हुआ तो इंशाअल्लाह ये जो फजीलत है उस फजीलत के अंदर वो शख्स दाखिल हो गया। लिहाजा ये जरूरी नहीं है कि वो वजू करके जाएगा तभी ये फजीलत उसको मिलेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बगैर वजू के जाएं। बगैर वजू के जाएंगे तो ये जो परेशानियां मैंने जिक्र की, ये परेशानी आपको आएगी। या तो आपको दरमियान में उठ के वजू करने जाना होगा, या तो जब खुतबा खत्म होगा तो आप वजू करने जाओगे तो आपकी नमाज छूटेगी। जी शेख, उम्मीद है कि भाई के सवाल का जवाब हो गया। जज़ाकल्लाह खैर। अहले हदीस जी, मैंने आपको ऐड किया है, लेकिन मैं आपसे जी आप जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कल आप मेरे शोहर से बात किए थे, उनकी बात को आप सुने तो हमको मशवरा दे हम क्या करें। अच्छा, आपके इस सवाल के जवाब पे मैंने शेख मोहतरम से स्ट्रीम शुरू होने से पहले गुफ्तगू की, क्योंकि आपकी कॉल आई थी और हमने आपके वालिद से भी बात किया था। तो इस बारे में शेख ने कहा कि आप इसको पर्सनल में ही रखें, यहाँ पर हम इस बारे में कोई बात नहीं कह सकते हैं। तो जो बेहतर है वो ये है कि हमने आपको पर्सनल में आपके वालिद साहब से बात करके बातें हमने रख दी हैं, आप उसी को काफी समझे इंशाल्लाह। और अगर और कोई बात रही तो आप वहां पर कॉल करके बात करने की कोशिश करें। हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। हम यहाँ स्ट्रीम में बहुत स्पेसिफिक मसला है, बहुत खास मसला है, और किसी एक इंसान के काफिर और ना होने, काफिर होने और काफिर ना होने के बारे में, तो यहाँ पर हम अभी जिक्र नहीं कर सकते हैं सारी चीजें। शेख अगर कुछ आप तो फिर नहीं, बिल्कुल आपने देखिए, एक जो तकफीर का मसला है वो तो है ही, तो और ये मसला बहुत पर्सनल भी है, बहुत पर्सनल है मसला। तो हम कोशिश ये करते हैं कि बहुत ज्यादा जो पर्सनल हो, प्राइवेट मसले हों, उन मसाइल से आम लोगों को कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, तो उसको आदमी पर्सनली ही डिस्कस कर सकता है और उस मसले को हल किया जा सकता है। तो मुनासिब नहीं है कि बहुत ज्यादा पर्सनल मैटर्स को यहाँ पे डिस्कस किया जाए। जी बहन, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब हो गया है और आपको जो भी मशवरा दिया गया है वो बेहतर है यहाँ के लिए। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। बाकी जिन लोगों का सवाल हो गया है प्लीज आप लोग स्ट्रीम जगह छोड़ दें, बाकी लोगों का आने का मौका दें, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि उनको जगह नहीं मिल रही है। तो रेहान अल सऊद जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मेरा सवाल ये था कि निकाह के पहले कौन सी नमाज पढ़ते हैं और निकाह के बाद कौन सी नमाज पढ़ते हैं, ये बता दीजिए। देखिए, निकाह के लिए कोई भी नमाज नहीं है। अगर नमाज का वक्त हो गया है, मान लीजिए निकाह होने जा रहा है और जोहर की नमाज का वक्त हो गया है, तो जोहर की नमाज पढ़ेंगे, लेकिन उसका निकाह से कोई ताल्लुक नहीं है। निकाह के लिए कोई नमाज नहीं है, ना तो निकाह से पहले ना तो निकाह के बाद में। और आपने बहुत अच्छा किया ये सवाल करके, क्योंकि ये चीज मैंने भी देखा है बाज जगहों पर। अजीब अजीब हरकतें लोग करते हैं। दीन के जो मसाइल हैं उस पर अगर उनको अमल करने के लिए कहा जाए तो उसकी तौफीक नहीं होती है, लेकिन अपनी जानिब से मनमानी चीजों का दीन के अंदर इजाफा करते हैं। निकाह को सुन्नत के मुताबिक करना, उस पर अमल करना, इसकी तौफीक नहीं होती है। हाँ, जरूर उसमें नमाज का इजाफा कर देना है जिसकी कोई हकीकत नहीं है, तो ये बिदअत है। निकाह की कोई भी नमाज नहीं है कि निकाह से पहले कोई नमाज पढ़ना है या निकाह के बाद कोई नमाज पढ़ना है। हाँ देखिए,
अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आपको कोई नेमत मिल रही है तो उस पर सजदे शुक्र करना है, नमाज नहीं पढ़ना है। नेमत मिलने पर नमाजे शुक्राना कोई नमाज नहीं, सजदे शुक्र है। तो निकाह होना, शादी होना अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। अब किसी का निकाह हो गया, उसके बाद अगर वो सजदे शुक्र कर रहा है तो अच्छी बात है, कर सकता है वो, क्योंकि उसको एक नेमत मिली है। लेकिन उसके लिए अलग से खास कोई नमाज नहीं है। और ये जो सजदे शुक्र है ये निकाह के नेमत के साथ खास नहीं है। ये कोई भी ऐसी नेमत मिले जो बड़ी नेमत हो, तो जो इंसान को कभी कभार ही मिलती है, तो उस पर सजदे शुक्र उसको करना है। और ये सुन्नत है सजदे शुक्र करना। तो ये निकाह के साथ खास नहीं है। बाकी नमाज तो कोई नहीं है, ना तो निकाह से पहले ना तो निकाह के बाद में। जी, उम्मीद है कि बहन के सवाल का जवाब हो गया। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। शेख हाशिम, मैंने तो बाज लोगों को यहां तक देखा है कि बाकायदा जब निकाह खानी से पहले, अक्द इजाब कबूल से पहले, बाकायदा जो दूल्हा होता है उसको कलिमा पढ़ाया जाता है। जी, उसको कलिमा पढ़ाया जाता है उस वक्त। मुझे नहीं मालूम भाई, कलिमा तो आप कभी भी, कलिमे तौहीद है, उसमें अल्लाह ताला की वहदानियत, रसूल की रसालत की आप गवाही दे रहे हो, तो आप उसको दिन रात पढ़िए। बल्कि जो सुबह शाम के दिन के जो बहुत सारे अज़कार हैं, नमाज के जो अज़कार हैं, उनमें कलिमा तौहीद मौजूद है। लेकिन निकाह के वक्त उसको कलिमा इस तरह पढ़ाया जा रहा है जैसे अभी उसको मुसलमान बनाया जा रहा हो। भाई अगर वो मुसलमान नहीं था तो आप अपनी बच्ची की शादी आपने उससे कैसे तय किया? आप एक काफिर से क्या अपनी बच्ची की शादी करने जा रहे थे? तो बाकायदा कलिमा पढ़ाया जाता है। अवाम में सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये मुस्लिम है, उसको कलिमा पढ़ा करके बता रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुभान अल्लाह। जी रेहाना जी, मैंने आपको ऐड किया है। इसकी कोई बुनियाद नहीं है। इस शेख ने अभी जिक्र किया कि वो कलमा पढ़ाना इजाब कबूल के वक्त, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में, और ऐसा करना ये कोई इस्लामी अमल नहीं है। जी रेहाना जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे हमेशा की नमाज पढ़ते हैं तो फर्ज नमाज पढ़ ले और सुन्नत नहीं भी पढ़ते तो कैसा है? और अगर वित्र कभी छोड़ दे तो क्या चलेगा कि वित्र कंपलसरी है पढ़ना? देखिए, जो बेहतर तरीका है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज, फर्ज नमाज के बाद जो सुन्नत का बेहतर तरीका है, उसका तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बहुत क्लियर अंदाज में, बहुत वाज़ेह अंदाज में बता दिया है। अगर किसी आदमी ने इशा की नमाज पढ़ा और उसकी आदत है या उसकी नीयत है कि आज रात में उठ करके वो क्या नाम है, तहज्जुद पढ़ेगा, तो ऐसा आदमी सिर्फ इशा की सुन्नत पढ़ ले। चाहे तो फौरन पढ़ ले, चाहे तो एक आध घंटा बाद भी पढ़ सकता है वो। ऐसा जरूरी नहीं है कि फौरन ही पढ़ना जरूरी है, बल्कि मर्दों के लिए तो बेहतर यह है कि मस्जिद से आ जाएं, घर पे आके पढ़ें। सुन्नत जो नमाज है उसको घर में पढ़ना ज्यादा अफजल है। तो इशा की नमाज आप चाहें तो फौरन पढ़ लें या चाहें तो कुछ देर बाद पढ़ लें। लेकिन जो वितर की नमाज है, अगर आपकी नीयत यह है कि रात में आपको उठ करके क़यामुल लैल करना है, तहज्जुद पढ़ना है, तो बेहतर तरीका यह है कि वितर की नमाज आप ना पढ़ें अभी, बल्कि उसको रोक करके रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इजअलू आखिरा सलातिकुम बिल्लैल वित्रा, कि रात में आपकी जो आखिरी नमाज हो वित्र को बनाओ उसको। तो अगर आपकी नीयत है कि आप रात में उठ करके आपको नवाफिल पढ़ना है, आपको तहज्जुद पढ़ना है, तो आप वित्र को रोक करके रखें, सिर्फ इशा की जो सुन्नत है उसको पढ़ लें। रात में उठ करके आपने तहज्जुद पढ़ा, क़यामुल लैल किया, उसके बाद जब उससे फारिग हो गए आप, उसके बाद आखिर में आप वित्र की नमाज पढ़ लें। ये अफजल तरीका है अगर आपकी नीयत है रात में उठ करके नफिल पढ़ने की तो। लेकिन अगर आपकी नीयत नहीं है नफिल पढ़ने की, रात में तहज्जुद पढ़ने की नीयत नहीं है, तो ऐसी सूरत में बेहतर है कि आप सोने से पहले वित्र की नमाज पढ़ लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, गालिबन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि औसानी खलीली बेसलासिन, कि मेरे खलील ने, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 चीजों की वसीयत की।
उन 3 चीजों में से एक वसीयत ये थी कि अल्ला अनाम इल्ला अला वित्रिन, कि वित्र पढ़ने से पहले मैं ना सोऊं। तो वित्र के लिए ऐसा नहीं है कि क्या आपको इशा के फौरन बाद पढ़ लेना है या 1 घंटे बाद पढ़ना है, सोने से पहले पढ़ना है आपको। वित्र पढ़े बगैर आपको नहीं सोना है। अगर आपकी नीयत रात में उठ करके नफिल पढ़ने की नहीं है तो सोने से पहले आपके लिए वित्र पढ़ लेना अफजल है। और अगर आपकी नीयत यह है कि रात में उठ करके नफिल पढ़ूंगा तो आप बगैर वित्र पढ़े सोइए, जब रात में नफिल पढ़ लीजिएगा उसके बाद वित्र पढ़िएगा। ये तरीका है अफजल। लेकिन अगर कोई आदमी फर्ज कीजिए वित्र पढ़ करके वो सो गया, रात में इत्तेफाक से उसकी नींद खुली और उसकी नीयत बनी कि अब मुझे नफिल पढ़ना है। अगर वो नफिल पढ़ रहा है तो पढ़ना चाह रहा है तो पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि उसने अब वित्र पढ़ लिया है तो अब वो नफिल नहीं पढ़ सकता। वित्र पढ़ने के बाद भी नफिल इंसान पढ़ सकता है। बस बेहतर ये था कि वो पहले वित्र ना पढ़ता, वित्र को नफिल के बाद के लिए छोड़ करके रखता। लेकिन दोनों तरीके जायज हैं। आखिरी सवाल आपका ये था कि क्या वित्र की नमाज पढ़ना वाजिब है। ये गर्चे इख्तलाफी मसला है, लेकिन सही बात यह है कि वित्र की नमाज पढ़ना यह सुन्नत मुअक्कदा है। बल्कि ये इसका इस्तेहबाब इतना मुअक्कद है, इसकी इतनी ज्यादा ताकीद आई है कि बाज आइम्मा ने तो यहां तक कहा है कि अगर कोई आदमी वित्र की नमाज छोड़ता है तो उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी, यानी वो बहुत गलत काम कर रहा है। लेकिन वित्र की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, सही कौल के मुताबिक अदिल्ला की रोशनी में ये वाजिब नहीं है। लेकिन इसका मतलब कोई ये ना समझे कि अब वो सुन्नत मुअक्कदा है तो उसे नहीं पढ़ना है। वित्र की इतनी ज्यादा अहमियत और फजीलत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर की हालत में जो सुनने रवातिब है वो नहीं पढ़ते थे, सिर्फ फजर की सुन्नत रातिबा पढ़ते थे, बाकी नमाजों की सुन्नत रातिबा आप नहीं पढ़ते थे। लेकिन वित्र की नमाज को आपने कभी नहीं छोड़ा, ना तो सफर में छोड़ते थे ना तो हजर में छोड़ते थे। तो इतनी ज्यादा इसकी ताकीद है और इतनी ज्यादा इसकी फजीलत आई है। जी बहन, उम्मीद है कि आपके सवाल के जवाब हो गया। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। काफी लोग जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि मुख्तसर में ही आप लोगों के एक सवाल हो और इंशाअल्लाह शेख आपके सवाल का जवाब देंगे। और मुख्तसर में दे रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा तफसील में जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के सवालात रह जाते हैं। तो मैंने ऐड किया है मोहम्मद दानिश जी को। अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। सिर्फ एक सवाल करेंगे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख है, मुझे वजाहत थोड़ी इस बात पे चाहिए कि एक शख्स ऐसा है जो अरबी तालीम नहीं हासिल किया है, लेकिन दुनियावी तालीम उसके पास बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी डिग्रियां हैं। अब वो क्या करता है, ट्रांसलेट पढ़ के या दूसरों के ट्रांसलेट सुनकर वो दीनी मसाइल पर गुफ्तगू करता है। तो उसका दीनी मसाइल में गुफ्तगू करना या इसी तरह से फतवा देना, ये कहाँ तक सही होगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है शेख कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो कुछ उलमा के यानी बयानात हैं, जैसे मिसाल के तौर पर किसी शेख ने ये कहा कि ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। अब शेख ने ला तक़रबुस सलात ही की वजाहत की, इतने में उसने उस क्लिप को कट कर दिया और ये कह दिया कि शेख दुतूर हैं जो ये कह रहे हैं कि नमाज के करीब ना जाओ। पूरी बात नहीं फैला रहा है बल्कि कट करके लोगों के दरमियान वो चीजें लोगों को गुमराह कर रहा है। तो उसका हुक्म क्या होगा शेख? पहला सवाल आपका ये है कि अगर किसी ने दीन का इल्म हासिल नहीं किया, आपने कहा कि अरबी का इल्म हासिल नहीं किया, आपकी मुराद है दीन का इल्म। अरबी तो ज़बान है, अरबी वसीला है और जाहिर है दीन के जो नसूस हैं कुरान और सुन्नत ये अरबी ज़बान में है। तो कुरान और सुन्नत को सही तरीके से समझना बगैर अरबी जाने ये मुमकिन नहीं है। आप मोटी मोटी बेसिक बातें तो समझ सकते हैं तर्जमे से, लेकिन दीन के मसाइल, उसकी बारीकियों को समझना, मसाइल का इस्तिंबात करना, इज्तिहाद की सलाहियत पैदा करना, ये अरबी जाने बगैर मुमकिन ही नहीं है। आप इस बात को जहन में रखें कि तर्जमा पढ़ के आप जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, मोटी मोटी बातें, वो तो समझ सकते हैं, लेकिन दीन के जो बारीक तरीन मसाइल हैं उनको अरबी जाने बगैर कोई नहीं समझ सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये तमाम उलमा के यहाँ आप ये चीज पाएंगे। तो अगर किसी आदमी के पास
دین کا علم نہیں ہے, عربی زبان بھی وہ نہیں جانتا ہے, لیکن اس نے لوگوں کی کیسٹیں سن رکھی ہیں, کچھ اردو کتابیں پڑھ رکھی ہیں, کچھ ترجمے وغیرہ پڑھ رکھے ہیں, کچھ موٹے موٹے بیسک مسائل اس کو معلوم ہیں, تو ایسا آدمی اب فتویٰ دینے کے لیے اگر بیٹھتا ہے, دین کے مسائل میں اجتہاد کرنے بیٹھتا ہے, تو ایسا آدمی حرام کام کر رہا ہے. ایسے آدمی کے لیے وعید آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے فضلوا واضلوا. ایسے آدمی کو حق نہیں ہے کہ وہ دین کے مسائل میں اجتہاد کرے, لوگوں کو فتویٰ دے. وہ اتنا, جیسے کوئی بیسک مسئلہ ہے, اس کو معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے, اب وہ مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کی طرف بلا سکتا ہے. لیکن اب نماز کے جیسے مسائل, ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے کئی سارے نماز کے چھوٹے چھوٹے مسائل آئے, باریک ترین مسائل. اب ان مسائل کے بارے میں اگر اس سے بات کیا جائے تو اس کے پاس علم نہیں ہوگا, تو وہ نماز کی طرف تو بلا سکتا ہے, لیکن نماز کے مسائل میں اجتہاد کر کے وہ فتوے نہیں دے سکتا ہے. وہ یہ بتا سکتا ہے کہ حج کرنا فرض ہے, لیکن کیا وہ حج کے مسائل بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا ہے. وہ یہ بتا سکتا ہے کہ چوری کرنا اسلام میں حرام ہے, لیکن اب چوری کے اور بہت سارے باریک جو مسائل ہیں, شرعی احکام ہے, وہ نہیں بتا سکتا. تو بہرحال اس کا جو اپنا لمٹ ہے, اس لمٹ میں رہ کر کے انکار منکر کرنا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا, یہ تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے. لیکن دین کے مسائل میں گفتگو کرنا, دین کے مسائل میں اجتہاد کرنا, فتویٰ دینا, لوگوں کے سامنے اسٹیج لگا کر کے باقاعدہ, بہت سارے لوگوں کو جیسا دیکھا جاتا ہے وہ آن دا اسپوٹ فتویٰ دیتے ہیں, اور اگر عربی زبان کی ایک لائن ان سے پڑھنے کے لیے کہہ دیا جائے تو وہ عاجز ہوتے ہیں. بھائی آپ دین کے مسائل کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو ایسے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے یہ کرنا. یہ بہت بڑا فتنہ ہے موجودہ زمانے کا, لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اور میں اس میں جتنا قصوروار ان لوگوں کو سمجھتا ہوں جو ایسا کرتے ہیں, میں اس سے زیادہ قصوروار عام لوگوں کو سمجھتا ہوں. یہ میرا اپنا اوپینین ہے, میری اپنی رائے ہے کہ اس میں جتنا قصوروار وہ لوگ ہیں جو بغیر علم حاصل کیے ہوئے فتویٰ دینے کا کام کرتے ہیں, جتنا قصوروار وہ لوگ ہیں, اتنا ہی قصوروار ایک عام انسان ہے جو ان سے سنتا ہے. ایسے عام لوگ اگر بڑھاوا نہ دے ایسے لوگوں کو, تو ایسے لوگ خاموش ہو جائیں گے. لیکن ہم اور آپ جیسے لوگ ان کو بڑھاوا دیتے ہیں. بھائی آپ دنیاوی مسائل میں, آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے تو آپ ایک ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہو. آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے تو کیا آپ دھوبی کے پاس لے جاتے ہو اس کا علاج کروانے؟ آپ ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو. تو جب دین کے مسئلے میں آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ جو ہے کسی ایسے آدمی کے پاس کیسے جا سکتے ہو جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کسی دین کا علم نہیں ہے؟ تو اس میں جتنا قصوروار وہ لوگ ہیں, اتنا ہی قصوروار, بلکہ اس سے زیادہ قصوروار ایک عام مسلمان ہے جس کو اپنے دین کی اتنی شدھ بدھ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ مجھے دین کے مسائل کس سے سیکھنا ہے. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ وہ شاید کچھ ویڈیو کٹ کر کے, یعنی پوری بات نہیں, آدھی ادھوری بات کٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا. یہ تو شیطانی ہے, یہ شیطانی عمل ہے. اب ظاہر ہے اس کو ہر آدمی, کوئی بھی آدمی, ایک کامن سینس کا آدمی بتا سکتا ہے کہ یہ بہت بڑا شیطانی عمل ہے, یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے, یہ خیانت ہے, یہ تہمت ہے, بہتان ہے. تو ایسے آدمی سے اللہ رب العالمین حساب کرے گا. اسی لیے عوام سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ایسے لوگوں کو سنیں جن کے پاس دین کا علم ہے, جن کے بارے میں علماء کی گواہیاں موجود ہیں کہ ہاں ان کے پاس علم ہے. گواہی کسی آدمی کے بارے میں کہ ہاں یہ عالم ہے, یہ گواہی بھی عام آدمی کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے. بھائی اگر میں کسی ڈاکٹر یا میں کسی انجینئر کے بارے میں گواہی دوں کہ یہ فلاں آدمی انجینئر کے میدان میں بہت ماہر ہے, تو میری گواہی کی کیا حیثیت؟ جب مجھے خود انجینئرنگ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے تو میری گواہی کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو معتبر وہ ہے, معتبر عالم وہ ہے جس کو معتبر علماء معتبر مانے. تو جس کے بارے میں معتبر علماء کا ماننا ہے کہ وہ عالم دین ہے, آپ اس سے اپنا دین سیکھیں. آپ کی جو سب سے قیمتی چیز ہے آپ کے پاس, وہ ہے آپ کا دین. آپ سب سے قیمتی چیز ایسے آدمی سے لے رہے ہیں جس کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں, وہ آپ کو ڈپلیکیٹ دے رہا ہے. تو جب یہ باتیں لوگوں کے سامنے بتائی جاتی ہیں تو بہت سارے لوگ
अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं कि ये उलमा तो बरदर्द से जो है जलते हैं, उनसे हसद करते हैं। अरे भाई, उलमा का काम है सारे मुसलमानों को इस बात की तरफ बुलाना कि भाई आओ 100% लोग दीन सीखो, 100% लोग दीन सीखो, 100% लोग दीन का काम करो, लेकिन पहले सीखो फिर करो, बगैर सीखे हुए मत करो। जी शेख, शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। एक सवाल आया था, वित्र की नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, या उस वक्त छोड़ सकते हैं, या कोई मजबूरी, जो उन्होंने बहन ने सवाल किया था। उसमें एक भाई अल फुरकान करके हैं, उन्होंने चैट में आकर के जवाब दिया वित्र पढ़ना चाहिए। भाई अगर आप आलिम हैं तो i+TV का स्टेज खुला हुआ है, आप हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें, आप आकर के यहाँ पर रिकॉर्डिंग कराएं, इंशाल्लाह हम आपकी रिकॉर्डिंग नष्ट करेंगे। और अगर आप आलिम नहीं है तो प्लीज यहाँ पर आप फतवा ना दें, और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं इंशाल्लाह इनके मसाइल का हल करने के लिए और बताने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। बाबा जी, मैंने आपको ऐड किया है, बाबा 26, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा एक सवाल रह गया था, वो मैं ही पूछ रहा था कि जैसे शेख ने कहा कि किसी चीज़ में अगर ताउन हो रहा है, अगर आपके पास कंफर्म पता है ये इसका गलत ही इस्तेमाल करेगा तो देना ही जायज़ नहीं है। तो जैसे बहुत सी चीज़ें मेरे साथ, जैसे बहुत सी, मैं इशारतन कहूँगा, बहुत से लोग जो है वो अपनी मजहबी चीज़ के लिए मुझसे लेस ले जाते हैं या किसी से लेस ले जाते हैं। लेस एक चीज़ होती है जो पट्टे में लगाई जाती है, तो वो देना जायज़ है या नहीं जायज़? अगर आपको ये कंफर्म है कि इसको शिरकिया आमाल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, आपको यकीन है कि इसे शिरकिया, अल्लाह ताला के साथ शिरक करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, तो नहीं जायज़ है। मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब हो गया है जी। आप जैसे शेख एक मिनट, बस एक पॉइंट इसका ये है, जैसे आप हेडफोन लगाए हुए हैं, ज्यादातर लोग इसे गाने सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका बेचना जायज है या नाजायज है? अब देखिए, ज्यादातर लोगों पर हुक्म नहीं लगा सकते। जैसे मैं इसको लगाया हुआ हूं इस वक्त, तो मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं, तो गोया कि इसका अच्छा इस्तेमाल भी है, इसका अच्छा इस्तेमाल भी है। तो ज्यादातर से आपकी मुराद अगर ये है कि आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, तो जाहिर है इसका सही इस्तेमाल भी है, तो आप हुस्ने जन के साथ बेचेंगे लोगों के साथ। असल तो यही है कि हमें हुस्ने जन रखना है। जब आपको पता हो कि ये गलत इस्तेमाल होने वाला है, तब हम कहेंगे कि नहीं, तब आप मत ताउन कीजिए। भले से 90%। अल्लाह के बंदे, 90% की बात नहीं है मेरे भाई। आपके सवाल के जवाब देखिए, आपको कैसे पता कि जो आदमी आया है वो 90% में है या 10% में है? आप ये कैसे कह सकते हैं? दुनिया को तो देख के हम ये कह रहे हैं कि 90% इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप सही कर रहे हैं तो आपके लिए नहीं कहेंगे। आप 90% ठीक है। ये जो सर्वे आप बता रहे हैं 90%, कोई सर्वे आपने किया है इसका कि 90% रिजल्ट निकल करके आया है? मेरे भाई, एक सवाल पूछ रहा हूं मैं। मेरे पास दाढ़ी है और मेरा एक दोस्त है, वो उसके पास दाढ़ी नहीं है, वो पैंट शर्ट पहना है और आपके पास आया ईयरफोन खरीदने के लिए, और मैं आया आपके साथ में ईयरफोन खरीदने के लिए। तो अब क्या आपको पता है कि वो गाना ही सुनेगा, दाढ़ी नहीं रखा है? तो आपको पता है? नहीं, जब बनाने वाले को पता, बोल रहे हैं कि 90% या 75%। आप आपके इतना उसात है, आप सवाल करके अपने लिए अपने आप को मुश्किल में क्यों डालना चाह रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये सवाल अभी कल की स्ट्रीम में भी हुआ था और उसका जवाब दिया गया बहुत वाज़ेह। अगर शुबा है तो शुबा में जायज शेख ने बताया है। और हुस्ने ज़न है, असल ये है कि हम हुस्ने ज़न पर महमूल करेंगे चीजों को। जब आपको पता हो कंफर्म, तो आप ताउन नहीं कर सकते जी। अगर बुरा न माने तो चलिए, जज़ाकल्लाह। क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रहा था अगर बुरा न माने तो अभी क्लियर नहीं हुआ है मुझे। ओके, आप क्लियर कर लें। एक काम करें, आप पूछ लें, जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। मैं खुद भी पूछना चाह रहा हूँ कि बनाने वाले को ये पता है, जिसने हेडफोन बनाई है, बनाने वाले को मिसाल के तौर पे ये पता है कि 90% इसका गलत इस्तेमाल हुआ, तो इसका बनाना और बेचना कैसे जाएगा? मैं ठीक है, आप बहुत एहतराम के साथ आपके आप सवाल मैं सवाल कर रहा हूँ। बहुत ही एहतराम के साथ
आपका ये कहना 90% इससे एग्री कर पाना किसी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। आप ये मत कहिए, आप कहिए कि बहुत सारे लोग करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है बहुत सारे लोग करते हैं। आप परसेंट में मत ले जाइए उसको। और अगर थोड़ी देर के लिए परसेंट में आप ले भी जा रहे हैं, तो जो आदमी आपके पास आया है, आपको क्या पता है कि इसका शुमार 90% वाले लोगों में है या इसका शुमार 10% वाले लोगों में है? क्या आपको पता है? नहीं पता। नहीं पता है। आप अपनी बात का जवाब खुद दे रहे हैं। नहीं पता है तो आप जायज है कि नाजायज है शेख, आप ये भी पूछें। तो क्या अच्छा मान लीजिए आप टैक्सी चला रहे हैं, फर्ज कीजिए थोड़ी देर के लिए आप टैक्सी चला रहे हैं। आपकी टैक्सी में 100 तरह के लोग बैठते हैं। आप मुंबई में हैं, टैक्सी चला रहे हैं, एक आदमी आया आपकी टैक्सी में बैठा और उसने कहा मुझे फला जगह छोड़ दीजिए। आपने ले जाकर के उसको फला जगह छोड़ा। जब आपने उसको वहां पे छोड़ा तो सामने जो है कोई शराब की दुकान थी, वो जाकर के शराब की दुकान में घुसा, शराब पीने लगा। तो क्या ये जो काम आपने किया है कोई नाजायज काम किया आपने? नहीं किया। अब मेरे पास क्यों नाजायज? भाई आपको पता नहीं था इसीलिए नाजायज नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है। लेकिन अगर वो आदमी आके आपसे कहता कि भाई आप मुझे अपनी टैक्सी में बिठा करके फला शराब खाने में ले चले, मुझे शराब पीना है, तब हम कहेंगे कि नहीं आप उससे माजरत कर लीजिए, भाई आप बुराई करने जा रहे हो, मैं आपका ताउन नहीं करूंगा। लेकिन जब आपको पता नहीं है तो शरीयत आपको मुकल्लफ नहीं कर रही है इस बात का तो कि शेख आप हमें तो सबसे ये पता भी करें। शेख हमें तो ये भी नहीं पता, हमें तो ये भी नहीं पता है कि वो इस टाइम मेरे सामने खड़ा हुआ गाने सुन रहा है, घर पे जाके जो है इसमें जाके नाच सुनेगा, कुरान सुनेगा, इस टाइम गाना सुननी है। आप सिर्फ आप एक पॉइंट समझ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। जहां पे आपकी सुई अटकी हुई है वो मसला ये है कि जब आपको नहीं पता है किसी के बारे में कि ये आदमी अच्छा है बुरा है, भलाई करेगा बुराई करेगा, ऐसी सूरत में शरीयत आपको नहीं रोकती है कि आप उससे कोई सामान बेचें। शरीयत जब आपको कन्फर्म हो, इल्म हो, भाई मुझे अगर किसी बात का इल्म नहीं है तो ऐसी बात का मुकल्लफ मुझे क्यों किया जाएगा? आप सिर्फ ये पॉइंट समझ लीजिए कि जब इंसान के मुकल्लफ होने के लिए यानी किसी चीज का पाबंद बनने के लिए उस चीज का जानना जरूरी है। जब तक आप नहीं जान रहे हैं तब तक आपको पाबंद नहीं किया जा सकता किसी चीज का। ठीक है जरा भाई आप जैसे आपको मैं एक मिसाल दे रहा हूं, जैसे हिंदुस्तान में कुछ सालों पहले नोटबंदी हुई, तो पहले नोटबंदी का ऐलान हुआ। जब ऐलान हो गया पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पहले बता दिया गया कि भाई फला तारीख से नोटबंदी की जा रही है, आपके पास जितने नोट हैं फला टाइम लाइन तक में उसको ला करके जमा कर दें। ऐसा नहीं किया गया कि अचानक कह दिया जाए कि आपके पास जितने नोट हैं खलास अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पहले आपको नहीं पता था, पहले आपको बताया गया फिर उसका पाबंद बनाया गया। तो ये तो दुनियावी मामलात में इंसान समझ सकता है, तो दीन का के मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अपने बंदों के साथ सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, आपको किसी ऐसी चीज का मुकल्लफ कैसे बनाएगा जिसका आपको इल्म ही नहीं है? जब आपको नहीं इल्म है तो आपसे उसका हिसाब नहीं लिया जाएगा। अब क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? अभी आपको क्लियर है? शुक्रिया बहुत बहुत। जी बिल्कुल शुक्रान जज़ाकल्लाह खैर बारकल्लाह फीक। शेख प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है जी। मुस्लिमा जी मैंने आपको एड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके आखिरी सवाल जी। जी शेख मेरे 2-3 सवाल है लेकिन एकदम शॉर्ट है। पहला सवाल ये था कि जो एक हदीस है कि आलिम की फजीलत आबिद पे ज़्यादा है, तो उसमें आलिम का मतलब हम क्या लेंगे कि जो अभी जैसे बहुत ज़्यादा दीन में अपना उम्र लगा के पढ़ाई करे वो, या फिर जो हम जैसे बहुत सारे लोग घर बैठ के कुरान तफसीर और ये सब क्लासेस ज्वाइन करके पढ़ते हैं, क्या वो भी इसमें है या फिर नहीं? और सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे हम जब किताबें पढ़ते हैं हम लोग तो उसमें लिखा था कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो फ़कीहा थी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली फ़कीहा मतलब क्या हुआ, उनका क्या रोल था? क्या वो कानून लॉ जो थी वो लॉ बताती थी या फिर उसकी रूलिंग्स बताती थी? ये था। और तीसरा मेरा सवाल था कि हम नमाज में जब
फ़र्ज़ नमाज में हम जब सजदे में कहा गया हदीस में कि सजदे में दुआ कबूल होती है, तो हम लोग उर्दू में दुआ कर सकते हैं या फिर अरबी में ही सजदे में करना है? और तशहुद के वक्त भी कि फ़र्ज़ नमाज के बाद तशहुद में जब हम बैठते हैं तो दुआ कबूल होती है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सलाम फेरने से पहले तशहुद में दुआ मांगनी चाहिए, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सलाम फेरने के बाद वो इसका मतलब है। बस ये 3 छोटे-छोटे सवाल थे। जज़ाकल्लाह। तीनों सवालात आपके बड़े बड़े सवालात हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप उसको छोटा सवाल करें। देखिए, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, वक्त अभी बहुत कम बचा हुआ है। पहला सवाल आपका क्या था? सॉरी शेख हाशिम, आबिद और आपका पहला सवाल आलिम और आबिद के बारे में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की तरफ आप इशारा कर रही हैं जिसमें आपने फरमाया कि फضलुल आलिम अलल आबिद का फضली अला अदनाकुम, बाद रिवायतों में है का फضलिल कमरी अला साइरिल कवाकिब, का फضलिल कमरी लैलतल बद्र अला साइरिल कवाकिब, कि एक आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे ही है जैसे मेरी फजीलत किसी अदना सहाबी पर, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत किसी अदना सहाबी पर। तो एक इंसान है जो आलिम दीन है, दूसरा ऐसा इंसान है जो आलिम दीन नहीं है बल्कि इबादत में माशाअल्लाह वो बहुत आगे बढ़ा हुआ है, और जो आलिम है जो उसके ऊपर फर्ज इबादतें हैं वो फर्ज इबादतें अदा कर रहा है, लेकिन जो नफली इबादतें हैं उन नफली इबादतों में वो जो आबिद इंसान है उसके मकाम को नहीं पहुंचा हुआ है, उतनी इबादतें नहीं कर रहा है। फिर भी इस आलिम की फजीलत जो सिर्फ फर्ज इबादतें अदा कर रहा है उस आबिद पर है। और कितनी फजीलत है वो आपने हदीस के अंदर सुना कि दोनों के दरमियान फर्क कितना है। जो डिफरेंस है वो थोड़ा मोड़ा नहीं है, वो बहुत ज्यादा है। तो इससे मुराद वो आलिम है जिसके पास दीन का इल्म हो। अब जाहिर है इस्लाम में 5 वक्त की नमाज फर्ज है, ये भी तो इल्म है। तो इससे मुराद ये नहीं है, दीन का इल्म से मुराद जो आलिम दीन हो, दीन के मसाइल को पढ़ता हो, समझता हो, जानता हो, उनमें इज्तिहाद कर सकता हो, उससे मुराद वो आलिम है। प्रॉपर जो आलिम हो वो मुराद है। चंद किताबें उसने पढ़ लिया तो जाहिर है दीन के मोटे मोटे मसाइल तो एक मुसलमान को भी पता होते हैं, तो क्या उससे उसको आलिम दीन कहा जाएगा? नहीं, उसको आलिम दीन नहीं कहा जाएगा। आलिम दीन का मतलब, हाँ, उसको तो जानना जरूरी भी है, मोटे मोटे मसाइल तो हर मुसलमान को जानना जरूरी है। तो आलिम दीन का मतलब वो जो दीन के मसाइल को समझ सकता हो, उनमें इस्तिंबात कर सकता हो, इज्तिहाद कर सकता हो और मसाइल को बता सकता हो, उससे मुराद वो आलिम दीन है। तो उसकी फजीलत एक आम आबिद पर जो कि आलिम दीन नहीं है बहुत ज्यादा है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ये चीज एक से ज्यादा हदीसों के अंदर साबित है और इसको हमें मानना चाहिए। पहले तो जानना चाहिए, फिर इसको मानना भी चाहिए कि आलिम दीन की कितनी ज्यादा फजीलत है। अगर आप इसको मानेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो ये ना सिर्फ ये कि आप उस आलिम की इज्जत कर रहे हैं बल्कि आप अपने दीन की इज्जत कर रहे हैं, क्योंकि आलिम ये दीन का एक शिआर है। वही आलिम ही तो है जो दीन के मसाइल को आपको बताता है, दीन के मसाइल को लोगों में फैलाता है। तो उसकी इज्जत करना, उसका एहतराम करना बहुत जरूरी है। और इस हदीस से तमाम उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि इससे आलिम की फजीलत जो है साबित होती है। दूसरा सवाल आपका आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में था कि उनको फकीहा कहा जाता है। तो फकीहा का क्या मतलब है? देखिए, फकीह का मतलब होता है दीन के मसाइल को समझने वाला। फ़िक़्ह मतलब होता है, अरबी जबान का एक कलिमा है फ़िक़्ह मतलब होता है समझ। तो दीन के मसाइल को समझने वाले को फकीह कहा जाता है। दीन के मसाइल में इज्तिहाद करना, इस्तिंबात करना, उसको समझना, ऐसे आदमी को फकीह कहा जाता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस उम्मत के जो बड़े फुक़हा हैं उनमें उनका शुमार होता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने वो करीब थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो दीन के मसाइल को सीखती थी, उनको समझती थी। आपकी जिंदगी में भी वो दीन के मसाइल की तबलीग करती थी लोगों में। आपकी वफात के बाद भी जब भी कोई मसला पेश आता था सहाबे कराम उनकी जानिब रुजू करते थे। तो दीन के मसाइल में वो आलिमा थी। आप उसको जो है सादे तौर पर आसान लफ्जों में ऐसे समझें
کہ وہ عالمہ تھی بہت بڑی, صحابہ کرام میں بہت بڑی عالمہ تھی وہ. تیسرا سوال آپ کا سجدے میں اور تشہد کی حالت میں دعا کرنے کے بارے میں ہے کہ کیا سجدے کی حالت میں یا تشہد کی حالت میں اردو زبان میں دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں, اردو زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں. جو تشہد کے اور سجدے کے جو اذکار ہیں ان سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں. آخری سوال آپ کا یہ ہے کہ تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرنا ہے یا سلام پھیرنے کے بعد میں دعا کرنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جب آپ نے سلام پھیر دیا تو آپ تشہد میں کہاں رہ گئیں؟ تب تو آپ تشہد سے نکل گئیں, نماز سے نکل گئیں. تو سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابی کو تشہد سکھلایا تو تشہد سکھلانے کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ ایسا ایسا پڑھنا, اس کے بعد تم مختر ما شئت من الدعا, اس کے بعد جو چاہو دعا کرو. تو تشہد کی حالت میں دعا کرنا ہے. جب آپ نے سلام پھیر دیا تب تو آپ تشہد سے نکل گئیں, تو تشہد کی حالت میں دعا کرنا ہے, آخری تشہد میں. اچھا, اردو میں بھی کر سکتے ہیں نا تشہد میں, جو پہلے عربی والے جو ذکر دعا ہے اس کو پڑھنے کے بعد؟ بالکل کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اور ایک اور چیز شیخ, اگر کسی کو پرسنل میں آئے پلیز, آپ بہت سارے سوال آپ کے ہم نے لیے, کم از کم 4 سوال تھے آپ کے اور کافی لوگ ویٹ کر رہے تھے. ہم ان کو شیخ نے اجازت نہیں دی ہے کہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھا سکیں. آخری سوال تھا اور آخری سوال میں بھی وہ 4 سوال ہو گئے, تو میں شیخ سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ ایک نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. شیخ ہاشم, ہمارا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدے پہنچانا ہے اور اللہ رب العالمین ہمیں خلوص عطا کرے, ہماری یہی دعا ہے. اور کوئی مسئلہ نہیں, 2-4 سوال آگے پیچھے, اور جو لوگ بھی رہ گئے ہوں وہ اگلے اسٹریم میں آئیں انشاءاللہ, وہاں پہ ان کے سوال کا جواب دیا جائے گا. جی, میں آپ تمام ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ کل آپ لوگ 8 سے 9 بجے آپ ابتدا میں ہی تشریف لے آئیں. انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. آپ لوگ ہماری اسٹریم سے جڑتے ہیں, ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شیخ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہم تمام ناظرین کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ بار الہ شیخ کے علم میں, آپ کے عمر میں, آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے, اور ہمیں اور شیخ محترم کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ اسٹریم میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.